क्वेश्चन कितने हो गए थे? प्रॉफिट लॉस चल रहा था बेटा, प्रॉफिट लॉस चल रहा था हमारा। कितने हुए थे सत्येंद्र भाई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में छोड़ा भी था आपको, कौन सा नंबर का? 53 नंबर का। क्या क्वेश्चन था भैया, एक बार पढ़ दो, मैंने आपको होमवर्क में दिया था ये। देखो क्रय मूल्य मान लिया था बेटा हमने उसका 53वें क्वेश्चन का 100। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ ही देता हूँ। ए ट्रेडमैन मार्क्स इज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। ही ऑफर 10% डिस्काउंट टू कस्टमर एंड वाइल परचेजिंग एंड सेलिंग बोथ ही स्टिल 10%। व्हाट इज गेन इन परसेंट। एक व्यापारी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य से 20%, 100 की चीज़ 20% अधिक अंकित करेगा तो कितनी की हो जाएगी? 120 हो जाएगी। फिर वे कहता है ही ऑफर 10% डिस्काउंट। अगर वो 120 का 10% डिस्काउंट देता तो कितना देगा? तो एसपी कितना हो जाएगा बेटा? 108 हो जाएगा। और वो कहता है खरीदते और बेचते समय 10% की चोरी भी करता है। कितने परसेंट की चोरी करता है? 10% की चोरी भी करता है। तो उसकी चोरी भी देख लेते हैं हम। 10% की मतलब अगर मान लो वो 100 ग्राम खरीद के लाया था तो 100 ग्राम के 100 रुपये देने चाहिए थे, लेकिन रुपए तो उसने 100 ही दिए, लेकिन उसने 10% की चोरी कर ली। कितने ग्राम ले लिए? और बेचते समय 100 रुपये के 100 ग्राम देने चाहिए थे, लेकिन ग्राहक को दिए कितने? 90 ग्राम। 90 ग्राम दिए और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन? 108 रुपये। यही करें। अब इनको ग्राम को बराबर करेंगे तो इसको 9 से गुणा और इसको 11 से गुणा। तो 9 से करेंगे कितने रुपए आएंगे? और 11 से करेंगे तो 11 × 88 और 11 एकम कितना प्रॉफिट मारा उसने? 200। किस पर? गुणा 100। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 32% इस सवाल का उत्तर था। ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। यही था आंसर। चलो इसके बाद लिखते हैं अगला टाइप 54 से। लिखना है मिटा दो इसको? अच्छा लिख लो इसको। हो गया भैया? हो गया। 54 नंबर देखो। $54 क्या कह रहा है? राधा परचेज्ड 54 नंबर है। देखो बहुत बार आया क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन। राधा परचेज 13 डजन ऑरेंजेज, 13 दर्जन, 13 डजन ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 93.25 रुपीज़ पर डजन। 93 रुपये 25 पैसे। 93.25 रुपीज़ पर डजन। इफ़ सी सेल 8 डजन ऑरेंजेज एट 17% प्रॉफिट and remaining at 7% profit, remaining at 7% profit, then find how much percent profit of all, how much percent profit of all। हिंदी में राधा 13 दर्जन संतरे को, हिंदी में लिखा नारंगी को, लेकिन आप संतरे लिख लो। राधा 13 दर्जन संतरों को 93 रुपये 25 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदती है। 25 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदती है।
यदि उसने 8 दर्जन संतरों को 17% के लाभ पर और शेष को 7% के लाभ पर बेचा, 8 दर्जन को 17% के लाभ पर, शेष को 7% के लाभ पर बेचा, तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? शेष को 7% में बेचा बच्चा, तो उसे कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ? ऑप्शन लिख लो, 20%, 10.60%, 12.75%, 13.15%। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। हमारे विमल तुरंत बता देगा, सबसे प्यारा लड़का है यहाँ पे, इंटेलिजेंट भी, मेहनती भी, बहुत तारीफ सुनी मीन्स की जीके जीएस में, तो मैथ में तो कंटिन्यू बनाई नहीं, इसलिए इंटेलिजेंट था, मेहनती तो है ही है। कॉमर्स साइड के बच्चे हैं तो उनको मैथ में दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। जिस दिन कंटिन्यूटी बना लेगा उस दिन लाइफ सवर जाएगी तेरी। पतले वाले लड़के बता, 13 किलो रसगुल्ले लेने आता कोई तेरी दुकान पे, 1 किलो रसगुल्ले का मूल्य 93 रुपये 75 पैसे, ठीक है। तूने कितने दर्जन बोले, कितने किलो को? 8 किलो को तूने 17% के लाभ पर बेच दिया और 5 किलो को 7% के लाभ पर, कुल लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो देख ले, तेरी दुकान का सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले मैं आपके तरीके से बताता हूँ जैसे आप लोग कर रहे हो। एक जना कैलकुलेटर ओपन कर लेगा, फिर मैं अपने तरीके से बताऊँगा। एक जना कर लो कैलकुलेटर ओपन मोबाइल में, जो अच्छी सी कैलकुलेट कर सकता है, फिर मैं अपने तरीके से बताऊँगा, ठीक है। कर लो शाबाश। देखो राधा ने कितने दर्जन संतरे खरीदे भैया? प्रति दर्जन की वैल्यू कितनी थी? तो 13 दर्जन की 93 पॉइंट, तो 13 दर्जन की वैल्यू कितनी हुई लल्ला बताइए ज़रा, चल जल्दी। देखो मैं पहले आपका तरीका बता रहा हूँ, ये करना नहीं है, करना जो बाद में बताऊँगा। इतना धीरे करेगा तो फिर पड़ोसन भाग जाएगी छोड़ के। मैं अपना करने लगा, मुझे कहा आप तू करके बता, मैं अपना करने लगा। 1212.25। इस 13 दर्जन में से उसने कितने कितने दर्जन में? 8 दर्जन को 1 और 5 दर्जन को 1। तो भैया 8 दर्जन का मूल्य कितना आएगा और 5 दर्जन का मूल्य कितना आएगा, ज़रा बताइए लल्ला। 746 पूरा, और 5 दर्जन का लल्ला 25। ये आया। 8 दर्जन को हमने कितने % लाभ पर बेचा? तो 100 की चीज़ 117 में बेची होगी, बेची होगी। और 5 दर्जन को तो 100 की चीज़ कितने में बेची होगी? बताओ भैया ये कितना है पैसा यहाँ पे? पॉइंट 82, इतने रुपए आ गए। और लल्ला इसमें कितने आए? 498 समथिंग मान लो, इसको डबल ही में लिख लेते, समथिंग में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना पैसा है भैया, जोड़ दो एक बार। .70। इतने की चीज़ आपने इतने में बेची, एक बार इसमें से ये घटाओ। 159
इतने रुपए का लाभ हुआ है, किस पर हुआ आपको? 1212.25 का कितना परसेंट है? 13 पॉइंट समथिंग। और 13 पॉइंट का ऑप्शन कितना है लास्ट वाला? 13.15। देखो ये इस सवाल का उत्तर। अगर आपको पेपर में ये आया है, सीजीएल ने क्या किया, लगातार 3-4 साल तक दिया है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में, तक कि बच्चा वो ऐसा क्वेश्चन लिख रहा है, आपकी बार तो उसने आधी पाड़ दी थी, उसने 27 दर्जन दे रखा था और रेट दे रखा था 108.337 रुपीज़ पड़े। अब उसको पता है कि बालक मारेगा, क्वेश्चन अगर उसने अटैम्प्ट किया तो उसको जकड़ लेगी, इसकी 10 मिनट खराब, या तो कहेगा छोड़ दो या 10 मिनट खराब। लेकिन मैं बताता हूँ करना कैसे। अब ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी है चीज़ें आपको सीखनी, और बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, प्रॉफिट लॉस कहने की बात नहीं, ध्यान से सीखना। देखो ये हमारी राधा, मान लो इसने 13 दर्जन संतरे खरीदे, कितने रुपए के हिसाब से? जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब आंसर आपसे पूछे परसेंट में, किसमें पूछे, और परसेंट में ही पूछता है, तो आपको पर दर्जन का मूल्य जो आपको अच्छा लगे वो मान लो, 10, 20, 30, 50, 100। मैंने मान लिया कितना, तो 13 दर्जन का मूल्य कितना हो गया, तो 8 दर्जन का मूल्य और 5 दर्जन का मूल्य, इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 17 गुणा 8 कितना होता है? इसको कितने दर्जन पे? 7 गुणा 5 कितना होता है? कितने का प्रॉफिट आया? 161 का प्रॉफिट आया, किस पर? गुणा, तो 13 से करो, देखो 13 एकम 13, यही 171, 13 एकम 13, बचा कितना? 4, 13 तिये बचा कितना? 2। किसी के मन में शंका 10 रुपये मान के कर लो, 20 मान के कर लो, 18 मान के कर लो, 30 मान के कर लो, आंसर वही है, परसेंटेज नहीं बदल सकती। कब बात समझ में आ गई? एक्चुअल वैल्यू को यूज ही नहीं करना। अगर आप एक्चुअल वैल्यू यूज़ कर रहे हो तो आपने समझ लिया 10 मिनट खो दिए। और 10 मिनट कौन सी खोई है? अगर आप जिस सिस्टम पे बैठे हो, अगर आपके बगल वाली सिस्टम पे कोई सुंदर सी कन्या बैठी है, लास्ट में उसके लिए 10 मिनट होते हैं कि अपना करने के बाद उसको देखने का टाइम होता है, वो आपने खराब कर दिया अभी। सो बाकी मैं अपनी बता रहा हूँ, आपका पता नहीं, मैं तो देखता था भाई। आप समझदार हो तो बात अच्छी बात है। उसमें फिर दो ही बातें होती है, आप पेपर जल्दी कर रहे तो लोग कहते हैं तो उसको कुछ नहीं आता, बेवकूफ़ सा है, ठीक है। 99% तो यही होता है, और 1% करा साला घूर रहा है, ठीक है। हाँ, और सिलेक्शन बाद में बदलता है, रिजल्ट आता है, इसका कैसे हो गया, तो पहले बैठा हुआ था, सेटिंग थी, फिर समझ में ये आता है। ये नहीं कहेगा कि पढ़ रखा था, सेटिंग कर रखी थी इसने, धांधलेबाजी थी पेपर में, ऐसा कुछ नहीं था। पढ़ाई करो, स्मूथ तरीके से करो, सिलेक्शन होगा। दिक्कत है 200 मान ले भैया, 40 मान ले लल्ला, 20 मान ले, ठीक है। उदास नहीं, खुश रहे यार हमेशा। खुश रहेगा तो भगवान ही कहता है लड़का खुश रहता है, इसको नौकरी और दे दी जाए। उदास रहता कहता है पहले से उदास रहता है, क्योंकि कहावत हंसते हुए बच्चे को रसाया जाता है, रोते हुए को रुलाया जाता है। चले 55 नंबर पे आते हैं। और हमेशा तारीफ़ करते रहो, घर में जैसे भाभी की तारीफ़ करते हो तो सब्जी वब्जी अच्छी बना के खिलाएगी। तारीफ़ नहीं करते रहोगे तो भूल जाओ, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं अपने घर में भी करता हूँ वैसा। लिखो, ए पर्सन सेल 2/3 ऑफ हिज स्टॉक एट 30% प्रॉफिट। तू कैसे उदास हो गई बेटा, तू कैसे उदास हो गई? अच्छा, सोचने लगी, कुछ मन में चल रहा है, नौकरी मिलेगी बेटा, थोड़ी सोचना बंद कर, पढ़ाई पे ध्यान दे बस। ए पर्सन सेल 2/3 ऑफ हिज स्टॉक, 2/3 ऑफ हिज स्टॉक एट 30% प्रॉफिट, एट 30% प्रॉफिट, 1/4 एट 16% प्रॉफिट, 1/4 एट 16% profit. Then find how much percentage remaining should be sale, then overall get 30% profit. Overall get 30% profit, 30%,
एक आदमी अपने स्टॉक का 2/3 भाग 30% के लाभ पर, 1/4 भाग 16% के लाभ पर, 4 भाग 16% के लाभ पर बेचता है। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर 30% का लाभ हो जाए? शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर 30% का लाभ हो जाए? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एक बेटा भाई, एक बंडल में देख, ये इधर देख, क्या नाम है तेरा, एक बंडल में 3-4 रजिस्टर बनते, बनवा ले। 100-150 रुपये में, 200 रुपये में बन जाते। नाले कलर ऐसा होता है उसको देखने का मन नहीं करता, कॉपी पढ़ने का तेरा करता है। जैसा मेरा कलर वैसी कॉपी बना ले, अपने कलर जैसी लेके गोरी चिट्टी कॉपी। बढ़िया सफ़ेद कॉपी होनी चाहिए, पढ़ने में थोड़ा देखने में भी साइकोलॉजिकल होता है ऑर्डर इसमें। ऑप्शंस क्या है इसमें? सर ऑप्शन है, हम आपको देते हैं सर। 20% है सर पहला ऑप्शन सर। सेकंड ऑप्शन है 54%। जी सर। थर्ड ऑप्शन है सर 72% और फोर्थ ऑप्शन है सर 81%। किस किस को आता है? शाबाश। देखो इधर पढ़ भैया लल्ला, क्या लिखो क्वेश्चन में। शिवम पढ़ेगा और कोई नहीं पढ़ेगा। पढ़ भाई शिवम, आधा ही पढ़ दे। एक आदमी अपने स्टॉक का 2/3 भाग बेचता है। कितने में? 2/3 कितने में? 30% के लाभ पर। पी का मतलब प्रॉफिट। हाँ, 1/4 को 16%, रिमेनिंग को कितने पर बेचे? टोटल कितना परसेंट मिले? 30% प्रॉफिट। ये कह रहा है। बहुत सारे तरीके इसके, लेकिन एक ही तरीका बताऊंगा जो आपके दिमाग में 2 सेकंड के अंदर क्लिक कर जाए। 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12। 3 और 4 से कटने वाली संख्या भैया हमने मान ली कितनी? 12 मान। और परसेंटेज का 100 चिपका देना। या आप कह सकते हो 3 और 4 12, 12 से कटने वाली संख्या 1200 मान लो, 600 मान लो, 1800 मान लो, 24, कुछ भी मान लो, आंसर नहीं बदलेगा। मैंने कहा पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, डाटा आपके ऊपर इन दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है। अब इसका 2/3 लेंगे भैया। कितना है 2/3? 800। 3 से काटा 400 गुणा 2 800। और भैया 1/4 कितना लल्ला इसका? 800 और 300 बचा कितना? कोई दिक्कत किसी को भी? पहला कितने परसेंट पे? हमें चाहिए कितना? तो हटाओ, इसको तो काउंट नहीं करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी, अगर आप जानना चाहते हो तो पहला 30% पे है, तो 800 का 30% कितना होगा? एक बार तो मैं आपको पूरे तरीके से बता देता हूँ। और इसका कितना परसेंट है? 16% कितना होगा इसका? 48। ठीक है। कितना हो गया ये? और चाहिए हमने टोटल का कितना परसेंट? 30% चाहिए। तो 1200 का 30% कितना होगा? कितना कम है ये? ये किस पर लेंगे हम? तो 7200 का कितना परसेंट? 72%। एक तो ये तरीका है। लेकिन कितनी भी कैलकुलेशन क्यों करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो कितना मिल रहा है हमें, तो हटाओ 30, तो सब पे 30 चाहिए। यहाँ भी हमें 30 चाहिए और यहाँ भी 30 चाहिए। कितना कम है यहाँ? सब पे 30 चाहिए ना, यहाँ कितना कम है? तो 14 का 30%, 300 का 42, और 100 का 30%,
कितना पैसा चाहिए हमें? 70 किस पर चाहिए ये? तो 72 100 का कितना परसेंट है? 72%। फिर से सुन लो बात एक बार और, भैया ये तो 30 है, सब पे 30 है तो हटाओ, उसको काउंट ही नहीं करेंगे। यहाँ 16 कितना कम है 30 के लिए, तो 14% ले लिया। यहाँ भी 30 लेंगे, कितना होगा 30, तो 30 और 42 कितना होगा? ये सारा इस बचे हुए पे लेंगे। किसी के दिमाग में आ रहा है कि यार ये 1200 क्यों माना? मेरी मम्मी ने तो बोला भैया बेटा 600 माना है अगर हर बार जब भी ऐसा क्वेश्चन है। भैया तेरी मम्मी की बात मान लेते हैं। इसका 2/3 कितना होगा भैया? 400। इसका 1/4 कितना होगा? बचा कितना? ये तो 30% पे हटाओ उसको, ये कितने परसेंट पे? कितना कम है? तो 150 का 14% कितना होगा? 21 रुपये। और ये कितना परसेंट चाहिए? 30 चाहिए। तो 50 का 30% कितना होगा? 21 और 15, ये 36 रुपये किस पर चाहिए? गुणा। आप वट एवर जो मन में आए वो मान लो यार। किसी के मन में 1800 मानने के लिए बोला है, मेरी मम्मी ने तो 1800 मान लो। कोई बोले नहीं मेरे तो पापा बोलते बेटा 2400 ही मानना है, तो 2400 मान लो। नहीं विकास कहता नहीं सर मेरे तो जीएफ बोलते हैं बेटा 3600 मानना है, ग्रैंडफादर तो 3600 मान लो। क्लियर है? अगर आप एक्चुअल डाटा मानोगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है। अरुण कुमार सिंह, सिंह मतलब शेर होता है। कब ये मिटा दें? साइला, काजल, किसी सन्नी देओल को भी आना चाहिए था यहाँ पे। काजल आई है तो देखिए नेक्स्ट 56वां नंबर। A person sell 2/3 of his stock at 24% profit. profit and 1/4 at 17% profit. Then find how much percent remaining should be sell, then overall get 30% profit. Overall get 30% प्रॉफिट। एक आदमी अपने स्टॉक का 2/3 भाग 24% के लाभ पर, चौबीस % के लाभ पर, 1/4 17% के लाभ पर बेचता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? कुल मिलाकर 30% का लाभ हो जाए। कई बच्चे तो सुन के ही गलत लिखते हैं, आनंद ने 25 लिख लिया वहाँ पे। कुल मिलाकर 30% का लाभ हो जाए। देखो मुझे दिख गया यहाँ से, गोरी कॉपी थी काली में तो पता ही नहीं चलता। बताओ शाबाश। देखते हैं कौन कौन इंटेलिजेंट है। एक तो हमारी कोमल तो इंटेलिजेंट है, पक्का बताएगी तुरंत जल्दी से, 2 सेकेंड। इस लड़के के दिमाग सबसे तेज़ हैं जितने बच्चे बैठते हैं। अगर ये 15-20 दिन जी जान लगा के मेहनत कर ले तो उसकी नौकरी पक्की है। वैसे कम थोड़ा सा पड़ती है बस।
कितना है अरुण? यार एक क्वेश्चन करा दिया भैया, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो ये पूरा ही क्वेश्चन ले ले। आप आंसर बता दो। जी कोमल जी बताएं। 100 से ऊपर आ रहा है, कम आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। कितना आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो ना, ऐसा थोड़ी आंसर बताएं तभी। 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं हमारा आंसर सही आ रहा है बस। देखो जिस गधे का नहीं है वो एक बार और समझ लो। 2/3 को 24%, 1/4 को शेष को कितने पर दे, टोटल कितना मिले? 30%। मैंने कहा 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12, परसेंटेज का 100। 2/3 लेंगे 800, 1/4 लेंगे तो भैया बचा कितना? 100। 24 ले लिया, चाहिए कितना में टोटल? तो 30 से 24 कितना कम है? 6%। यहाँ 17 ले लिया, कितना कम है? और यहाँ तो पूरा ही 30% चाहिए, तो ले लो पहले तो। 800 का 6%, 1300 का 300 का 13%, और यहाँ 30%, टोटल कितना हुआ? 17। कई बार क्या होता है, बच्चा डायरेक्ट 117% लगा देता है। अगर यहाँ 200 होता तो इसका आधा हो जाता, तो 117 इसका कितना परसेंट है? 117 100 का कितना परसेंटेज? 17%। 200 होता तो 200 का निकालते, 150 होता तो 150 का। क्लियर भैया? क्या भैया? 1200 से ये जो है ना, भैया 2/3 1200 गुणा 2/3, काट के बता कितना आएगा? यह तो नाले मुँह जवानी कर लेना चाहिए। और फिर 1/4 कर, 1200 को 4 से काटा और 1200 बचा कितना? 800, 300, 1100। 1100 ले लिए, कितना बचा? 30 के लिए 24 में कितना कम है? 30 के लिए 17 में कितना कम है? यहाँ 30 चाहिए, ऐड करके। सबसे स्मार्ट लड़का इस क्लास का, बाकी सारे तेरे से थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट है, फिर भी नालायक की हालत है। ये रास्ता बहुत है। उठा दें, देख ले। 57 नंबर क्वेश्चन लिखिए। शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, 2/3 भाग 30% के लाभ पे। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो एरो बना के, समझ जाओगे ना पक्का। 2/3 भाग बोल रहा है 30% के लाभ पे, 1/4 बोल रहा है 16% के लाभ पे। शेष को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, शेष को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 75 रुपये का हुआ है, कुल लाभ कितने का हुआ है? 75 का हुआ है, तो स्टॉक की कीमत बताओ। 75 रुपीज़ का हुआ है, तो स्टॉक की कीमत बताओ। मैं लिख भी देता हूँ, 2/3 भाग 30% के लाभ पे। फिर भैया बोला मैंने 1/4 भाग 16% के लाभ पे। रिमेनिंग यानी शेष 12% के लाभ पर। टोटल प्रॉफिट हुआ है 75 रुपीज़ का। फाइंड द स्टॉक की कीमत बताओ, फाइंड द प्राइस ऑफ स्टॉक। बता दो। पाँच 600, 450, 300। कोमल तो ऐसे ही बता देगी, बहुत प्यारी लड़की है, बहुत मेहनती लड़की है, शाबाश।
ये वैसे प्रियंका प्रियंका की आवाज़ नहीं आती है, बाकी दोनों का आंसर आ जाता है। शिवम बताएगा भाई, सबसे प्यारा लड़का है भाई, बहुत प्यारा लड़का। बताओ, 52 बुद्धि वाला। 500, 450, 300, 600। नाला को एक ही बार लिख लिया करो। शिवम शुक्ला बताएंगे। तुषार गांधी, काजल, आनंद, सत्येंद्र नाथ दत्त, विमल, कितना है? पार्वती जी, पतले वाले लड़के 500, 400, 600 और चौथा कौन सा ऑप्शन? 300, 450। गधे हो बिल्कुल, कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह मालिक। देखो उधर, 3 और 4 से कटने वाली संख्या 1200। 1200 का 2/3 कितना होगा भैया? 1/4 कितना होगा? तो लल्ला बचा कितना? 100। इसको कितने परसेंट पे? 30%। 800 का 30% कितना होगा भैया? 240। इसको कितने पे? 16 का 300 का 16%। और इसको शेष को 12% कितना होगा? तो कितना लाभ हो रहा है? 300 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? लेकिन क्वेश्चन में कितने का हो रहा है? 300 की वैल्यू कितनी? यानी 1/4 एक्चुअल की। तो इसकी भी 1/4 कर दो। तो स्टॉक की कीमत कितनी आ गई? 300 ही बोला था हमको। कितना आ गया स्टॉक की? 300। किसी को दिक्कत लग रही है कि 1200 क्यों माना है? कम मान लो, बता कितना मानो? ज़्यादा मान लो। वट एवर एनीथिंग एल्स, कटने वाली संख्या कोई भी मान लो। बिना कटने वाली मानोगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन बढ़ाएगा। अच्छा, ये सारा समझ। अच्छा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 300 रुपये का प्रॉफिट होता है, तब स्टॉक की कीमत है भैया 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तब स्टॉक की कीमत होगी 75 रुपये का प्रॉफिट होगा तो स्टॉक की कीमत होगी। अरे स्कूल का तरीके बताना पड़ता है मुझे। अब ठीक है, अब स्कूल की चीज़ें बतानी पड़ती है। ये भी दूसरी तीसरी क्लास की बात है। आजकल 6ठी क्लास के बच्चे कर रहे हैं चैप्टर को, प्रॉफिट लॉस को। और जो गलती हम कर रहे हैं अपने भाई बहनों को नहीं कराएंगे। छोटे भाई बहनों को अपने पढ़ाना स्टार्ट कर दो घर पे। अब जो 11वीं 12वीं में, उनको थोड़ा टाइम दिया करो। ऐसे आधा घंटा लेके बैठा करो, ठीक है ना? भाई बहन नहीं है तो बच्चों को लेके बैठा करो। विकास, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? अगले टाइप पे चलो। ये क्वेश्चन देखो, कई बार ऐसा भी आता है कि एक आदमी ने 8800 रुपये की कुछ बकरी खरीदी, उसने 1/3 बकरियों को इतने में बेच दिया। या ऐसे कहेंगे एक आदमी ने 4400 बकरी खरीदी। कितनी खरीदी? उसने 1/3 बकरी को इतने % लाभ पर बेच दिया। अब बच्चा गया फंस। बकरी कितनी खरीदी? उसका 1/3 निकले सर, बकरी तो पॉइंट में आ रही है। और 1/4 को इतने में बेचा, तो आपको 4400 नहीं मानना है, 3 और 4 से कटेली संख्या मानेंगे, टक कुछ भी वटेवर डाटा आ जाए।
समझ क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ। नहीं तो वहाँ कहोगे सर आदमी भी पॉइंट मारा, क्या करे, मैं तो छोड़िया गलत छपा था पेपर में, पेपर चाह रहा तू गलती कर, ठीक है कुंवर सिंह। अगला टाइप देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, आपके कांस्टेबल में इस टाइप से क्वेश्चन आने की 99% संभावना है। और इस टाइप को सिर्फ जिसकी कॉमन सेंस ठीक होगी वो 2 सेकंड में कर लेगा, और जिसकी कॉमन सेंस अच्छी नहीं है वो नहीं कर पाए। कॉमन सेंस नहीं, कॉमन सेंस, यस। 58 ए ट्रेडर एस्टीमेट 15% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, 15% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। व्हाट इज हिज रियल लॉस परसेंटेज? सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज हिज रियल लॉस परसेंटेज? एक दुकानदार अपने विक्रय पर 15% की हानि उठाता है, अपने विक्रय पर 15% की हानि उठाता है, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत कितनी? वास्तविक हानि प्रतिशत कितनी है? क्या बात, बताओ भैया। आ सकता नहीं आ सकता है क्वेश्चन, बताओ आप। आ सकता ना, इसलिए मैं करो बिल्कुल जेंटल तौर पे, आज 99% चांस है, और ये क्वेश्चन नहीं है। सुनो मेरी बात एक बार ध्यान से। मान लो मैं कोई चीज़ 100 रुपये में बेच रहा हूँ, विक्रय बोला है ना, इसलिए मैं बेचने का लूँगा, क्रय बोला होता तो 100 रुपये का बेच रहा हूँ, फिर भी उसी पे मैं हानि और प्रॉफिट काउंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा एसपी 100 रुपये है सेलिंग प्राइस, और मैं इस पर प्रॉफिट काउंट कर रहा हूँ या लॉस, कितने % लॉस काउंट कर रहा हूँ? तो 100 का 15% तो 15 ही होगा, ये लॉस हो गया। आप ये बताओ, अगर मैं कोई चीज़ 100 में बेच के 15 का लॉस ले रहा हूँ, तो उस चीज़ की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 85 होगी, 115 होगी? अरे भैया 100 रुपये की कोई चीज़ बेच रहा हूँ, 15 रुपये का लॉस ले रहा हूँ, तो उसका कॉस्ट प्राइस 85 होगा, 115 होगा? 115। तो 115 की चीज़ होगी, 15 रुपये लॉस लेंगे तभी 100 में बिकेगी। तो अब देखो प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है? तो 115 का 15 कितना % है? तो 5 से काटा, तो ऑप्शन में दे रखा 300/23%। अगर ऐसे नहीं दिया होगा तो फ्रैक्शन दिया होगा, 23 से कम 23, बचा कितना? 23 दिया, या फिर यह दिया होगा। वैसे इस पेपर में यही दे रखा ऑप्शन में, चाहिए दे रखा। बस आपको ये चीज़ समझनी है। मैं 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ लेवल बदल बदल के, और आप भी करोगे समझदारी बदल बदल के। कैसे करेंगे विकास जी? समझदारी बदल बदल के। और गलती होने की कितनी संभावना है इस क्वेश्चन में? एक ऑप्शन तो 15 ही डालेगा, एक 85 वाला डालेगा, एक 23 वाला 300 वाला डालेगा, 115 वाला डालेगा। एक क्वेश्चन और है, सेम क्वेश्चन है, दुकानदार अपने विक्रय पर 15% का लाभ उठाता, हानि की जगह लाभ कर दो। कितना %? हानि की जगह लाभ कर दो, बाकी बताओ कितने % का उसका लाभ प्रतिशत होगा? पूरा सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में हानि की जगह लाभ कर दो। ऑप्शन नहीं है, प्रियंका बताएगी इस आवाज़ में। ऐसे आंसर बता दे, वैसे बहुत मार दूँ, देख ले। 300/17। यार सीधा सीधा देखो, बेचना सेम क्वेश्चन है तो प्रॉफिट ले रहा है। अगर 100 में कोई चीज़ बेच के भी 15 का लाभ हो रहा है तो सीपी कितना होगा?
तो कितना प्रॉफिट 15 रुपये का, किस पर गुणा 5 से काट दिया, कितना आया? अभी क्वेश्चन दिखने में छोटे छोटे लेकिन घाव मोटे मोटे करेंगे पेपर में। कर सकते हो। कुछ अब आते हैं रेशियो टाइप के क्वेश्चन।